देखिए अभी हम आपको प्रधानाचार्य पर एक आवेदन पत्र लिखने के लिए सिखाएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखना है प्रधानाचार्य पर आवेदन पत्र। और पता है एक तरह से नहीं अनेकों तरह से पूछा जाता है, पर यदि आप किसी एक भी तरह से सीख लिए लिखने के लिए तो किसी भी तरह से पूछा जाए उसका उत्तर आसानी से क्लियर कर लीजिएगा। और यह 5 नंबर का पूछा ही जाता है हर एक साल, और ये छोटा सा वीडियो आपको 5 नंबर प्लस करवा देगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। देखिए प्रश्न ऐसे यहाँ पर है, प्रश्न है प्रधानाचार्य के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखें। और यह पता है 3 बार पूछा गया, 2016 में, 2019 में और 2021 में। हम यह नहीं कहते हैं कि इस बार भी पूछा ही जाएगा, लेकिन यदि इस वीडियो को देख ले तो कैसे वहां पर लिखना है वो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। और अच्छा से लिख भी दीजिएगा किसी भी संबंध में पूछा जाए प्रधानाचार्य पर लिखने के लिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न था परीक्षा में, मान लीजिए कि ज्यादा फीस मांगा गया होगा और उसको हम देने में असमर्थ है, तो कैसे लिखना है प्रधानाचार्य को पत्र, उसी के बारे में अभी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। सबसे पहले क्या लिखना है? सेवा में। सेवा में लिखने के बाद, सेवा में लिखने के बाद देखिए बोर्ड एग्जाम जो देने के लिए जाइएगा उसमें आपका इस तरह से चौथाई वहां पर दिया हुआ रहता है। चौथाई के आगे सबसे पहले क्या लिखना है? सेवा में। सेवा में लिखने के बाद फिर दीजिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय या फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर उसके नीचे लिखना है क्षेत्रीय उच्च विद्यालय, है ना, कि यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। आप जिस विद्यालय से हैं, जिस स्कूल से, उस स्कूल का नाम यहाँ पर देना है। कोई जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए, आप जिस भी स्कूल से है वह स्कूल का नाम लिखिएगा। फिर से देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा? सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। और उसके बाद लिखना है विषय, किसके संबंध में लिख रहे हैं। मान लीजिए खेल कूद की सामग्री मंगाने के संबंध में लिख रहे हैं तो लिखिएगा खेल कूद का सामग्री मंगाने हेतु। यदि आप शुल्क माफी के लिए लिख रहे हैं तो फिर लिखिएगा ऐसे, यहाँ तक परीक्षा शुल्क माफी के लिए तो लिखना है फिर परीक्षा शुल्क माफ करने के हेतु आवेदन पत्र। और आपको एक लेटर पूछा जाता है, एक पत्र, दोनों में कम से कम एक लिखना होता है। अब कोई यदि आपसे पूछे पत्र और आवेदन पत्र क्या होता है, यानी कि लेटर और एप्लीकेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा जब किसी अधिकारी को देते हैं ना लिख करके, उसे कहते हैं आवेदन पत्र, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में एप्लीकेशन कहते हैं। और जब अपने संबंधी किसी रिलेशन वाले को देते हैं तो उसे हम कहते हैं सिर्फ पत्र अर्थात लेटर। तो यहाँ प्रधानाचार्य यानी कि कोई न कोई अधिकारी है तो इसको दे रहे थे एप्लीकेशन हुआ। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। फिर विषय, विषय जरूर दीजिएगा जिसके संबंध में कहा जाए। जैसे कि यहाँ पर परीक्षा शुल्क माफी के संबंध में कहा गया तो लिखे हैं परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र। फिर देना है महाशय। महाशय देने के बाद यहाँ पर एक डॉट दीजिएगा। डॉट देने के बाद फिर तब उसी डॉट के नीचे शुरू करते हुए यह लिखिएगा सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा के एक निर्धन छात्र हूं। देखिए आप लिख रहे हैं किस पर? परीक्षा शुल्क माफी के संबंध में। और यदि आप कहते हैं कि मैं 10वीं कक्षा के एक अमीर छात्र हूं, तब तो पैसा शुल्क माफ करवाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप यदि शुल्क माफी करवाने के लिए चाहते हैं, इसका मतलब यह कि आपके साथ कोई न कोई समस्या है, चाहे गरीबी की समस्या हो या और किसी प्रकार की, तो उस समस्या को रखते हुए यह बताना है। जैसे कि यहाँ पर है सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा के एक निर्धन छात्र हूं, मेरे पिताजी पिछले 3 माह से बीमार है। इस तरह से वहां पर लिखिएगा ताकि उनको पढ़ने के बाद ये फीलिंग होने लगे कि सच में शुल्क माफी करना चाहिए और यहाँ पर करने योग्य भी है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं मेरे पिताजी पिछले 3 माह से बीमार है, जिस कारण से हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, यानी कि बहुत खराब हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है। ऐसे परिस्थिति में पिताजी मेरी परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ है। देखिए एक तो पहले हम गरीब हैं, दूसरा नंबर में
मेरे पिताजी 3 माह से बीमार है, उस बीमारी में काफी सारा खर्चा हुआ है और ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा की जाए। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा की जाए ताकि मैं परीक्षा में सम्मिलित हो सके, हो सके, यानी कि हो सकूं होना चाहिए, हो सकूं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। यदि आप लड़के हैं तो छात्र दीजिएगा और यदि लड़की है तो फिर छात्रा दीजिएगा। क्या दीजिएगा? छात्रा। और यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपना नाम, आपका जो भी नाम है। उसके बाद आप देखिए प्रधानाचार्य को दे रहे हैं तो स्कूल में जिस क्लास में पढ़ते हैं वह क्लास लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया वर्ग 10 और सेक्शन ए है। फिर रोल नंबर, देखिए रोल नंबर आप बोर्ड एग्जाम का मत लिखिएगा। कुछ लोग तो 14 लाख क्या क्या लिख देते हैं, वह नहीं लिखना। आपको देना है कहाँ? प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य तो आपके स्कूल के हैं, स्कूल का तब रोल नंबर देना है। अब ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम गए देने के लिए बस बोर्ड एग्जाम का ही रोल नंबर लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, स्कूल का यहाँ पर लिखना है। तो फिर से देखिए एक बार संक्षिप्त में चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद अपने विद्यालय का नाम दे देना है, अपने विद्यालय का नाम, सिर्फ विद्यालय मत नहीं लिखेगा, विद्यालय का नाम लिखेगा चाहे जो भी हो। फिर विषय लिखेगा परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। फिर महाशय, जैसे कि फिर आगे है सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा के एक निर्धन छात्र हूं। मेरे पिताजी पिछले 3 माह से बीमार है, जिसके कारण से हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। ऐसी परिस्थिति में पिताजी मेरे परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा की जाए ताकि मैं परीक्षा में सम्मिलित हो सकूं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। फिर आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, आप जो भी हैं वही दीजिएगा। फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर वर्ग 10वां में ही होंगे तो वर्ग 10 दीजिएगा। यदि आपका सेक्शन ए है तो सेक्शन ए या सेक्शन बी में है तो सेक्शन बी, या नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रोल नंबर दे देना है और फिर आप यहाँ पर दिनांक लिख सकते हैं या फिर इधर, सबसे अच्छा होगा इसी जगह पर दिनांक। जिस तारीख को आप लिख रहे हैं वही तारीख देना। जैसे मान लीजिए आप लिखने वाले हैं 15 तारीख 2रा महीना 2024 को, तो बस इसी तरह से आपको लिखने का प्रयास करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। हाँ, और यदि वीडियो बनाने में कोई चूक हो जाए तो उसके बारे में हमें बताइएगा ताकि हम उसको सुधार करके फिर अच्छा से बना सके।